डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अंत तक जरूर देखिए ताकि उसका पूरा लाभ आपको मिल सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक के लिए उपयोगी है, जिसका नाम है नरेशन। आज हम लोग नरेशन के फर्स्ट पार्ट में आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो अटेंटिव होते हुए पेन कॉपी के साथ आप लोग बैठें और देखिए इस नरेशन का फर्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करेंगे। देखिए, बात है डायरेक्ट स्पीच। आप ये देखिए कि इसमें एक वक्ता होता है। पहले हम आपको सिखाएंगे स्टार्टिंग बेस से। तो एक वक्ता है, स्पीकर। वक्ता के कथन को जब हम ज्यों का त्यों अर्थात उसी के शब्दों में हूबहू जैसा वह कहे वैसा ही प्रकट करें, तो उसके द्वारा कहा गया, बोला गया, बताया गया कथन या वाक्य डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बात समझ आ रही है? वक्ता जो कुछ भी बोले, उसके द्वारा बोली गई हर बात, हर शब्द, हर वाक्य, जो कुछ भी बोलता है, यदि हम ज्यों का त्यों बोले, हूबहू उसी के शब्दों में कहें, तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। बात समझ आ रही है? यदि हम उसी की बात को थोड़ा सा चेंज करके अपनी भाषा में प्रकट करें, तो उसी के बात को बिना अर्थ को बदले हुए यदि मैं अपने भाषा में चेंज करूं, तो फ्रेंड्स वह कहलाता है इनडायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है फिर से डायरेक्ट स्पीच की चर्चा हम करेंगे। डायरेक्ट स्पीच वक्ता का मुख्य कथन होता है और डायरेक्ट स्पीच यह दो भागों में बटा होता है। इसके दो भाग कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं उसको। डायरेक्ट स्पीच का दो भाग क्या क्या है, उसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। आप ध्यान से समझिएगा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, माने यह वाक्य डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटा होता है, जिसका एक पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे भाग का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। आप बराबर केयर कीजिएगा, जब कहीं भी रिपोर्टिंग वर्ब की होगी बात पूरे नरेशन में, तो हम रिपोर्टिंग का आर और वर्ब का वी लेकर के इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आर वी, और इधर क्या बोलेंगे आर एस। जब मैं आरवी की बात करूंगा तो आप समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच के लिए हम शॉर्ट यूज करेंगे आर एस। अब आप समझिए थोड़ा सा ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसके बारे में समझिए क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब जब भी रिपोर्टर वर्ब का प्रयोग करता है जिस भाग में, रिपोर्टर मीन्स रिपोर्ट करने वाला जिस भाग में, जिस पार्ट में क्रिया का प्रयोग करेगा, वर्ब का प्रयोग करेगा, वह भाग कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण देखिए, आप लिखा है ही सेज, आई एम इल। फ्रेंड्स, एक उदाहरण आप देख लीजिए। ही सेज आई एम इल आपके समक्ष लिखा हुआ है। अब यहां पर ही क्या है?
ही रिपोर्टर है, ये रिपोर्टर है, रिपोर्ट देने वाला है। जब नया स्वर मत करना। ही से क्रिया का प्रयोग करता है इसलिए, और रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद कामा आ जाता है, देख रहे हैं। तो ही से में कामा का प्रयोग हुआ है इसलिए यह भाग क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब की हमने चर्चा किया। अब चर्चा करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। तो आप समझिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। वक्ता के द्वारा कहा गया मुख्य शब्द, मुख्य कथन, उसका स्टेटमेंट जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। समझ रहे हैं ना। तो रिपोर्टेड स्पीच आपने क्या देखा, देखिए यहाँ पर उदाहरण में ही सेज मिल रहा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, क्योंकि ही रिपोर्टर है, ये से क्रिया का प्रयोग कर रहा है, तो इसलिए यह पूरा भाग हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। अब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी भाग है आई एम इल, यह आई एम इल क्या कहा जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। समझ रहे हैं ना। तो आई थिंक कि आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आइए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल और देते हैं और बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों एक उदाहरण है, मीरा said to me, मीरा said to me, I teach some students। आप देख रहे हैं वाक्य लिखा हुआ है, मीरा said to me, I teach some students। मीरा ने मुझसे कहा कि मैं कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पर यह वाक्य आपके समक्ष है, तो मैं आज आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। इसलिए इस वाक्य में आप देख रहे हैं, आपको बताना है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो आपको बताया गया कि सीधे आप वाक्य को देखिए, फोकस कीजिए वाक्य के ऊपर। डबल इन्वर्टेड कामा कहाँ है देखिए, तो आप देख रहे हैं कि डबल कामा यहाँ से लेकर के आई टीच सम स्टूडेंट्स, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत इधर भी कामा है, यहाँ भी कामा है, फुल स्टॉप भी है। इट मीन्स डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भाग स्थित है वह भाग कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। उसके अलावा वाक्य का जो भी शेष भाग बचता है, मीरा सेड टू मी, शी सेज, हरी सेज टू सुमन, सुमन सेज मीरा, सुमन सेज टू अस, ही सेड टू हिम, आई सेड टू यू, जो भी शेष वाक्य बचता है वो पूरा बचा हुआ भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ आ गई। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा यहीं पर फिर मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि देखिए डायरेक्ट स्पीच है, ये दो भागों में बटा है। आपने देख लिया कि एक रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। अब इसको हम चेंज करते हैं कैसे, इसको हम देखेंगे। तो थोड़ा सा इसके हम नियम आपको सामान्य नियम आज बताएंगे, बाकी फिर इसके सेकंड पार्ट में आपको देंगे। तो इसका फर्स्ट रूल आप समझें, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है, इस बेसिक वर्ड में कम इन सिट डाउन सेड टू मी, ठीक है बैठो। अब यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है। अब आपको देखना यह है कि इसको हम चेंज कैसे करें। तो देखिए चेंज करने का तरीका मैं आपको कुछ रिलेशन बताता हूँ, इसके बाद इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको आंसर मिलेगा। तब तक के लिए इसके जो सामान्य नियम है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। जो रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के नियमों में शब्दावली तो बताएंगे चेंजिंग का तरीका, लेकिन आप ये समझिए कि सबसे पहले जो हम बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के कामा को हटाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच के भी कामा जो है कामा लगे हुए हैं,
रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और रिपोर्टेड स्पीच के ठीक पहले ये दोनों कमाज गायब हो जाएंगे। और दो अलग अलग वाक्य हैं, इनको जोड़ने के लिए एक मीडिएटर चाहिए एक कनेक्टर चाहिए। तो जो कनेक्ट करने का काम करेगा दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन, वही कंजंक्शन होता है। इसको अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव डॉट डॉट। उसी क्रम में एक है कंजंक्शन। तो हर वाक्य में अलग अलग, अफर्मेटिव में कुछ, असर्टिव में वाक्यों में कुछ लगता है, इंपरेटिव में कुछ है, इंट्रोगेटिव में कुछ है। लेकिन इस तरह से जिस भी वाक्य का प्रकार पढ़ेंगे हम उस वाक्य में अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और कंजंक्शन के प्रयोग करने के बाद हम वाक्य को नियमानुसार परिवर्तन करते हैं। तो फर्स्ट रूल आप ये समझे, नोट कर लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, पहला रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ध्यान दीजिएगा कौन सा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने के पहले यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि हमें बदलना जरूरी हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, तो इसको पढ़ने के पहले हम आपको परिवर्तन पढ़ाएंगे कि किस प्रकार के प्रोनाउन का ट्रांसफर होता है, प्रोनाउन का परिवर्तन किस ढंग से संभव है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आज हमने आपको आज कॉन्सेप्ट कंफर्म करना सिखाया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का। वर्ब के बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे होगी। तो प्रोनाउन के चेंजिंग के पहले आप समझिए जो नियम चल रहा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में यदि, ध्यान दीजिएगा, से टू आवे तो उसको हम टेल में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से टू आवे और से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है। से के बाद जब टू आएगा तो इसके बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट अवश्य आएगा। तो से टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसे हम बदल देंगे किसमें, टेल में। और यदि से में यस लग जाए, सेज टू हो जाएगा तो भी वही रिलेशन है, हम सीधे क्या करेंगे, टेल में जोड़ देंगे यस, टेल्स। से टू को बदलेंगे टेल में, सेज टू को बदलेंगे टेल्स में। और यदि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू होगा तो उसको हम बदल देंगे टोल्ड में। फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि इसे हम टोल्ड में चेंज करेंगे। हम लोग आज असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में सिचुएशन ऐसी आई कि सर्वनाम में दिया जाएंगे तो हम सर्वनाम का चेंजिंग कैसे करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। बस आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। इन नियमों को आप तैयार कीजिएगा कि से टू को टोल्ड में बदलेंगे और कामा हटा करके असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाएंगे। समझ रहे हैं ना, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूं। एक आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, मान लीजिए वाक्य लिखा है आपके सामने, मीरा सेज टू राम, मीरा सेज टू राम हरी इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीरा सेज टू राम, मीरा राम से कहती है कि हरी एक अच्छा लड़का है। तो पहले आपको पहचानना है कि आप देख रहे हैं कि डबल कामा के अंदर जो भाग है ये कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच और कामा की जो बाहर भाग है ये कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब।
आप कांसेप्ट देख रहे हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। तो हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू लिखा हुआ है, क्रिया से ही हम किसी वाक्य की पहचान करते हैं। तो सेज टू किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मेरा एक वचन है। तो हम लिखेंगे, जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे मीरा का मीरा। सेज टू को भी किस में बताया गया, अगर से होता तो टेल होता, सेज है तो यहाँ भी यस लगाएंगे, टेल्स। सेज टू, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कदापि आप एक गलती मत कीजिएगा, सेज टू पूरा पूरा बदलेगा। तो सेज टू बदलेगा टेल्स में, राम का राम आ जाएगा, राम, ये कामा हटेंगे और लगेगा दैट, कंजंक्शन लगा दैट। यद्यपि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर में होता तो भी इधर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हरी थर्ड पर्सन का है, इसलिए हरी का हो जाएगा हरी, और पूरा इधर उतर आएगा हरी इज ए गुड बॉय। इसका वाद मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रेजेंट में होता, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट के चारों भागों में किसी भी भाग में होता तो हम इधर उसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते। क्रिया इज है, यदि इधर दूसरा टेंस होता तो हम इसको बदलते वाज में या जो भी अन्य नियम होते, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में और नियमों की चर्चा करते हुए आपको आगे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही, तब तक हम आपको शुभकामना देते हुए चाहेंगे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक पढ़ें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको समझ में कितना आया। थैंक्स। ओके।